पंजाब के एक स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसको उसके स्कूल के बाहर ही एक बर्फ का गोला बेचता है एक लड़का, उसी से प्यार हो जाता है। और वो लड़की बहुत ही रईस खानदान से होती है, नामी परिवार से होती है और इसके चलते बहुत ही ज़्यादा हंगामा होता है घर में। और वो लड़की लाख बंदिशों के बावजूद भी उस लड़के के साथ भाग जाती है। वो लड़का रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश प्रयागराज का। जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पे जाने के बाद उसके जो सपने होते हैं चूर चूर हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाती है कि मैं कहाँ आके फंस गई। जो लड़का होता है उसकी बहुत ही एक गलत आदत होती है और इसकी वजह से वो लड़की को बहुत ही ज़्यादा सताता है, मारता है, पीटता है और उसके जो सिर पर प्यार का बुखार चढ़ा हुआ होता है उससे 1-2 महीने में ही उतार देता है। और वो बहुत ही ज़्यादा पछता रही होती है अपने किए पर और वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी और ना ही अपना दुख दर्द वो किसी से बता सकती थी। आज की जो कहानी है वो 2 प्यार करने वालों के लिए एक नसीहत के तौर पर है कि जो भी ऐसा काम करे वो 10 बार इस बारे में सोचे और ऐसा कदम बहुत सोच समझ कर उठाए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो पंजाब का एक जिला लगता है पठानकोट और पठानकोट के एक स्कूल में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम होता है सुहानी। सुहानी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसकी उम्र 18 से 19 साल होती है। उसके परिवार में उसके माता पिता होते हैं और 2 बहन 2 भाई होते हैं। उसके पिताजी का नाम होता है करतार सिंह। करतार सिंह बहुत ही नामी व्यक्ति होते हैं, उनको धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। घर में बहुत ही अनुशासनशील माहौल होता है और सब लोग उनकी बातों की कद्र भी करते हैं। बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ लिख रहे होते हैं और जो सबसे छोटी लड़की होती है सुहानी, वो एक स्कूल में पढ़ती है और उसी स्कूल के बाहर एक लड़का जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला होता है, वहीं पर वो बर्फ का गोला लगाया करता है जिसका नाम होता है राजन। जब स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी तो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उसके पास आया करते थे गोला खाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के खाते थे और सुहानी भी आया करती थी। और इसी दौरान राजन से उसकी मुलाकात होती है और दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है। राजन सुहानी को पसंद करने लगता है और सुहानी राजन को, और बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगती है। एक दिन ये सब बात उसके परिवार वालों को पता चलती है। जब उसकी माँ जानती है तो माँ उसको समझाती है और कहती है कि तुमसे बड़े भी इस घर में 3 बच्चे हैं, इनका तो कहीं कुछ नहीं सुनाई दिया, लेकिन तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुमको पढ़ना चाहिए। सारी बातें उसको समझाती हैं और कहती हैं कि तुम सब कुछ जानती हो कि तुम्हारे पिताजी का स्वभाव कैसा है, वो हम सबको मार देंगे अगर तुमने ऐसा कुछ कर लिया तो। सब कुछ वो तो समझा देती हैं, लेकिन जब उसके पिताजी को पता चलती है ये बात करतार सिंह को, तो वो घर में आते हैं, सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो बड़े ही सख्त लहजे में कहते हैं कि अगर तुमने किसी दिन ऐसा कुछ कर दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मैंने इतने प्यार से पाला है, ये सब मैं भूल जाऊंगा। तुम्हें उसी दिन मैं काट करके फेंक दूंगा और तुम अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मेरे घर वापस लौट करके आना। वो इसी तरह की उसे बात करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब लाख मना करने के बावजूद भी सुहानी नहीं मानती है, उससे बातचीत करना जारी रखती है और कुछ ही दिनों के बाद सुहानी राजन के साथ वहां से भाग जाती है और वहां से वो सीधे प्रयागराज आती है उसके घर पे। जैसे ही उसके घर पे आती है, गांव वाले देखते हैं तो कुछ देर के लिए तो वो लोग सन्न हो जाते हैं कि इतनी सुंदर लड़की, कोमल सी लड़की ये कहाँ से फंसा करके ले आया है। वो बहुत ही ज्यादा आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इसको कहाँ से ऐसी लड़की मिल गई। और जब सुहानी उसके घर पे आती है तो उसके घर में कुछ भी नहीं होता है, ना ही तो खाने पीने के लिए, ना ही घर होता है, झोपड़ी का घर होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। जब सुहानी आती है तो ये सब चीज देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने किए पर पछताने लगती है। कुछ दिन तो किसी तरह से ठीक से चलता है। जो राजन के परिवार वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझते थे कि किसी अमीर घर की लड़की आई है, चलो आ ही गई तो उसकी थोड़ी इज्जत कर लें और अच्छे से रख लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उसको खाने के लिए भी घर में राशन वगैरह नहीं होता है। वो लोग सुबह कमाते हैं तो शाम को लेकर के आते हैं, क्योंकि उनका जो रोजगार पेशा होता है वो यही होता है कि दिन भर वो लोग मजदूरी का काम करते हैं। जो राजन के भाई होते हैं, भाभी होती हैं, राजन होता है, सारे लोग मजदूरी का काम करते हैं। ये सब देख करके जो सुहानी होती है वो अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा करती है, लेकिन पछताने से क्या फ़ायदा। अब जो उसके परिवार वाले होते हैं, सुबह जैसे ही वो लोग दिहाड़ी के लिए चले जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं कि सारा खाना यही बनाएगी। लेकिन जो सुहानी होती है वो इतने बड़े परिवार से होती है, अमीर खानदान से होती है, घर से होती है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और यहाँ आने के बाद
वो देखती है कि यहाँ गैस भी नहीं होता है, वो लकड़ी के चूल्हे पर उसे खाना बनाने के लिए बोला जाता है। लेकिन सुहानी को उस पर खाना बनाना भी नहीं आता है। वो किसी तरह कुछ दिन कोशिश तो करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं बना पाती है। और जो राजन होता है, राजन जो पहले तो वो दारू शराब पीता ही था, लेकिन कुछ दिन के लिए वो जब तक पंजाब गया था पठानकोट, वहीं तक वो छोड़ा था दारू शराब। इसके बाद जैसे ही घर आता है वो फिर से अपनी आदतों को शुरू कर देता है। एक दिन जो सुहानी होती है वो खाना बना रही होती है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता है, ना ही चूल्हे में आग जल रही होती है। वो देखता है, उसे गुस्सा चढ़ जाता है और पी करके आया ही होता है। वो लगता है सुहानी को बहुत ही ज्यादा मारने, और मारता भी है तो बहुत ही बेरहमी से मारता है। उसे बहुत ही ज्यादा चोटें आई होती हैं। और तभी जो गांव वाले होते हैं, वो हम आपको बता दें कि वो जब आती है, पहले ही गांव वाले उसको परदेसिन का नाम दे देते हैं कि ये परदेसिन है, और परदेसिन के नाम से ही वो जानी जाती है उस गांव में। जिस दिन वो मार खाती है उसके सुबह में एक पड़ोसन की चाची होती है, जब वो आती हैं और कहती हैं कि परदेसिन क्या हुआ, तुम्हारे घर में रात को शोरगुल सुनाई दे रहा था। वो कहती है कि चाची मैं क्या बताऊं, राजन मुझे मारा है। और वो दिखाने लगती है अपने चोट को। उसके पीठ पर भी मारा होता है, उसके हाथों पर मारा होता है, उसके गालों पर, उसके पैर पर भी मारा होता है, और सारे जगह लाल लाल दाग होते हैं, निशान होते हैं। उसे देखती है और उसकी चाची जिसका नाम होता है मीना, मीना भी रोने लगती है। बेटी तू यहाँ पर कहाँ आकर के फंस गई, तू इसके साथ क्यों आई। वो कहती है कि मैं क्या बताऊं चाची, मैं खुद फंस गई हूँ, मैं अपने किए पर पछता रही हूँ। तभी परदेसिन कहती है कि चाची क्या बताऊं, मेरी मती ही मारी गई थी जो मैं चली आई। तभी वो चाची कहती है कि देखो बेटा, अगर ये ज्यादा परेशान कर रहा है तो तुम अपने घर भी जा सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं अब जीना नहीं चाहती और ना ही इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। मैं सबको त्याग करके आई हूँ, और मेरे माता पिता बहुत ही ज्यादा मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं सबको छोड़ करके वहां पे आई हूँ। और मेरे पिताजी ने धमकी दी थी कि अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हें काट करके फेंक दूंगा, ना जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे, मैं वहां पे नहीं जा सकती। चाची आप बता दीजिए कि यहाँ पे कुआं तालाब वगैरह कहाँ है, मैं उसी में अपनी जान देना चाहती हूँ। तभी वो मीना चाची कहती है कि बेटी ऐसे जान नहीं देते हैं, और ऐसे गलत बातें अपने दिमाग में नहीं सोचते हैं। वो कहती है कि कल रात के 12 बजे जो घर से तुम्हारे थोड़ी देर पर पीपल का पेड़ है ना, उसी के पास आना। उसके आगे की बात मैं तुमको बाद में बताऊंगी कि आगे क्या करना है। वो कहती है कि ठीक है। उससे लगता है, जो सुहानी होती है उससे लगता है कि सच में ये मेरी मदद करना चाहती हैं, और वो आंख मूंद करके उन पे विश्वास कर लेती है। और वहां पे वो रात के 12 से 1 के बीच में वहां पे जाती है। वहां पे जाती है तो देखती है कि जो मीना चाची होती है वो पहले से ही वहां पर खड़ी होती है। जब पहुंचती है तो मीना चाची उसे लेकर के थोड़ी दूर जाती हैं कच्चे रास्ते की ओर, और वहां पे एक बाइक पर 2 व्यक्ति दिखते हैं। उसी में वो सुहानी को मीना चाची बैठा देती है और कहती हैं कि इसे लेकर के जाओ, और 2 दिन के बाद सुहानी मैं तुमसे मिलूंगी। वो कहती है कि ठीक है चाची, और इसके बाद वो उन लोगों के साथ चली जाती है। और जैसे ही सुबह होता है, पूरा हंगामा होने लगता है कि परदेसिन कहाँ गई, सुहानी कहाँ गई। सारे लोग ढूंढने लगते हैं, और जो उसका पति राजन होता है वो ढूंढने लगता है नदी तालाब कुएं वगैरह, क्योंकि जब भी इन दोनों में लड़ाई होती थी तो वो कहती थी कि मैं किसी दिन अपनी जान दे दूंगी नदी और कुएं में गिर करके। इसके बाद जैसे ही वो लोग ढूंढते हैं, वो नहीं मिलती है, वो लोग चुप करके बैठ जाते हैं। उन लोगों को तो डर भी होता है कि कहीं हम लोग कहीं फंस ना जाए। इसके बाद जो मीना चाची होती हैं वो 2 दिन के बाद वहां पे जाती हैं, और बता दें कि वो कोई और नहीं होता है बल्कि मीना चाची का एक भाई होता है और एक भतीजा। वो वहीं पे उसके साथ वो सुहानी को भेजी होती है। जब अपने मायके जाती हैं तो वहां जाने के बाद देखती हैं कि सुहानी बड़े ही आराम से वहां पे होती है, बहुत सुरक्षित जगह पर पहुंच गई होती है। वहां पे जाने के बाद जो मीना चाची होती हैं अपने भाई से बात करती हैं और कहती हैं कि भाई इसको अपने घर पे छोड़ना है, और इसने बहुत बड़ी गलती की है। वो सारी बातें उसको बताती हैं, और इसके घर में खाने पीने के लिए तक नहीं है, और इसका पति इसे बहुत ही ज़्यादा मारता है, प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। वो कहते हैं कि ठीक है। और जो उसके भाई होते हैं मीना चाची के, वो भी दिल्ली बम्बई इधर उधर गए होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हम ले करके चलेंगे। उसको लेकर के मीना चाची और मीना चाची के भाई और सुहानी तीनों लोग वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद जैसे ही पंजाब आता है, पंजाब में वो हर तरफ घूमी होती है, जानी होती है, उसको हर तरफ का पता होता है। वो बताने लगती है कि यहाँ से यहाँ जाना है। और जब अपने जिले पठानकोट में पहुंचती है तो वहां से वो थोड़ी ही दूरी पर उसका घर होता है। जब वहां पहुंचती है तो कहती है कि चाची जी मेरा घर थोड़ी दूर पर है। वो कहती है कि ठीक है, वहां से ऑटो करते हैं, और ऑटो से वो अपने घर के लिए जाती है। वहां पे जाने के बाद थोड़ी दूर और उसका जब घर होता है तो उसकी जो चाची होती है मीना चाची, वो अपने भाई को वहीं पर रोक देती है और कहती हैं कि भाई तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि इसके पिताजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। अगर वो कहीं गुस्से में तुम्हें देख लिए कि कोई
व्यक्ति इसे लेकर के आया है तो शायद कुछ कर भी सकते हैं। इससे अच्छा है कि मैं ही इसके साथ जाती हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं करेंगे। और वो ले करके उसे चल देती हैं। जब वहाँ पे जाती हैं तो सुहानी अपने घर के अंदर जैसे ही घुसती है, उसका एक पालतू कुत्ता होता है जो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाने लगता है, पूंछ हिलाने लगता है, उसे पहचान लेता है और दौड़ करके अंदर जाता है और उसकी माँ की तरफ जा करके वो भौंकने लगता है। उसकी माँ बाहर आती है कि देखूं तो क्या बात है, ये भौंक रहा है। जब आती हैं तो सुहानी को देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोने भी लगती हैं क्योंकि पहले वाली सुहानी और अब की सुहानी में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। वो सुहानी सुहानी नहीं रह जाती है, उसका शरीर देखने लायक नहीं होता है। इसके बाद वो अपने आप को संभालती हैं और कहती हैं कि तुम क्यों आई हो यहाँ पे, क्या तुम्हारा काम है? जब हम लोगों से नाता रिश्ता तोड़ करके चली गई तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? वो रोती है और कहती है कि माँ मुझे माफ कर दो। वो कहती है कि नहीं, शुक्र कर कि तेरे पिताजी यहाँ पे नहीं है, ना जाने इस टाइम वो क्या करते। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जा, इससे पहले कि तुम्हें गोली न मार दे या फिर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी न कर दे, तुम यहाँ से चले जाओ। वो कुछ नहीं बोलती है और मीना चाची सारी बातें भी बताती हैं और कहती हैं कि बच्चा है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, इसको आप अपना लीजिए, अपनी बेटी है, कोई और नहीं है। और इसके साथ बहुत ही गलत हुआ और वहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा गलत थे जो इसे बहला फुसला करके वो लड़का ले करके गया और इसके साथ बहुत गलत भी हुआ। वो नहीं मानती हैं और कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं जानती कि क्या हुआ इसके साथ, इसे ले करके आप जाइए, जहाँ से ले आई हैं वहाँ पे ले जाइए, चाहे जहाँ मर्जी ले जाए। इसके बाद जो मीना चाची होती हैं सुहानी को लेकर के वहाँ से निकल जाती हैं और निकलते हैं तो थोड़ी दूर अपने उसके घर से सुहानी के रास्ते से ही आगे पहुंची होती हैं कि वहीं पर एक कार आती है और कार जैसे ही सुहानी देखती है कहती है कि मेरे पिताजी हैं। जो मीना चाची होती है वो डर जाती है और अपने आंचल से सुहानी को ढकने लगती हैं क्योंकि सुहानी इतनी बड़ी होती है कि उनके आंचल से ढक नहीं पाती है। वो डर होता है उनके अंदर। जैसे ही करतार सिंह देखते हैं कि मेरी बेटी सुहानी है तो वहीं पर उतर जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी सुहानी, ऐसे कहते हैं वो तुरंत अपने पिताजी के गले लग जाती है और सारा गुस्सा वो भी भूल जाते हैं और ये भी अपने पिताजी को पा करके अब खुश हो जाती है। तो बाप बेटी हैं आपस में रोने लगते हैं और उसे लेकर के वो आगे आगे आते हैं अपने घर पे। जब उसके पिताजी अंदर आते हैं और सुहानी और उसकी चाची को वहीं पर गेट पर ही रोक देते हैं। जब अंदर आते हैं तो उनकी बेटी जो होती है सुहानी से जो बड़ी होती है वो कहती है कि पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि क्या बात है? वो कहती है कि पिताजी आज सुहानी आई थी लेकिन माँ ने उसके साथ एक आंटी भी थी, उनको भला बुरा कह करके उन्हें भगा दिया और बोला कि अगर तुम मेरे पास रहोगी, मेरे साथ रहोगी तो देखेंगे तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें गोली मार देंगे और हम सबको भी गोली मार देंगे। वो कहते हैं कि नहीं। तभी सुहानी को आवाज़ देते हैं। सुहानी बाहर से आती है, उसके साथ में मीना चाची भी होती है। जब अंदर आते हैं तो करतार सिंह अपनी बेटी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरी बेटी आ गई। उसकी माँ के तो होश उड़ जाते हैं कि जो इतना सब कुछ कहने वाले कैसे 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया, इनका गुस्सा कहाँ चला गया। और अंदर से वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो मेरी बेटी को अपना लिए, जब ये अपना लिए तो मैं भी अपना लूंगी। तभी वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बेटी को ले आकर के दे दी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। जब ये यहाँ से चली गई थी तो मैं डिप्रेशन में चला गया था और उसका इलाज एक हॉस्पिटल में चल रहा था मेरा। वहाँ पर मैं जब गया तो मेरे को जब दवाई लेना था, डॉक्टर से मैंने सारी बातें बताई कि इसी के चलते मेरा डिप्रेशन हो रहा है, मेरी लड़की भाग गई है। वो कहते हैं कि नहीं, आपकी लड़की आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो किसी के बहकावे में आकर के वो भागी है। अगर वो कभी आए मुड़ करके तो आप उसे अपना लीजिएगा, अपने घर पे रख लीजिएगा, क्योंकि अगर उसे आप ठुकरा दिए तो हो सकता है कि आपको आजीवन ये दवाई खानी पड़े। आपकी बेटी अगर खुश रहेगी तो उसे देख करके आप खुश रहेंगे और हो सकता है तो आपकी ये दवाई भी छूट सकती है। ये सब बातें अपनी पत्नी को बताते हैं और जो सुहानी से बड़ी बेटी होती है वो भी सुनती है, वो भी खुश हो जाती है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो मीना चाची होती हैं वो कहती हैं कि मैं अब चलती हूँ, आप लोग मिल गए और आपकी बेटी आपको मैंने सौंप दिया, अब मेरा बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, इतने से नहीं होगा, आप मेरे घर पे कम से कम 1 हफ्ते रहिए, इसके बाद आप जाइएगा। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर, मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे इस एहसान का बदला आपसे चुकाऊंगा। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इंसानियत के नाते ये सब कुछ की हूँ और एहसान की क्या बात है। इसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, 1 हफ्ते रह करके यहाँ पे जाना। और वो कहती है कि मेरा भाई खड़ा है यहाँ पे। वो कहते हैं कि उसे भी आप बुला लीजिए। उनके भाई को भी बुलाया जाता है, वो भी 1 हफ्ते रह करके तो अपने गाँव प्रयागराज आते हैं, वो दोनों भाई बहन। और इसके बाद जो सुहानी होती है, सुहानी की जो पढ़ाई होती है अब उसे जारी रखा जाता है। वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और 12वीं का पेपर देती है। 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन करने लगती है और ग्रेजुएशन जैसे ही होता है
उसका एक अच्छा सा लड़का देख करके जो बैंक में मैनेजर होता है, उसी से सुहानी की शादी उसके पिताजी करा देते हैं करतार सिंह। और शादी से जो सुहानी होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसका पति भी सुहानी जैसी औरत को पा करके वो भी खुश होता है, क्योंकि सुहानी काफ़ी खूबसूरत भी होती है और पढ़ी लिखी भी होती है। इसके बाद उन लोगों का परिवार होता है बहुत ही खुशियों से भर जाता है और कुछ दिनों के बाद उसका एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद तो उन लोगों की ज़िंदगी ही और बदल जाती है, खुशियों का ढेर लग जाता है उनके घर में। और सुहानी तब से लेकर आज तक बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपने परिवार में एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यार भरे कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।